नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को स्पेशली एक बहुत प्यारी कहानी और जिसमें आपको समझना है कि ये कहानी कहाँ से है और किधर से आई। बड़ी रोमांटिक और बड़ी दर्दनाक कहानी है। इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्टेड। हाँ। तो मेरे भाइयों, आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं एक चौधरी साहब की। चौधरी साहब की कहानी मामूली कहानी नहीं है। चौधरी साहब का आज जो किरदार है अंतिम पड़ाव पे है, लेकिन हम लोग हंसी में बहुत सारी बातें कह देते हैं बिना सोचे समझे या किसी चीज़ को। इस कहानी का मकसद एक प्रेरणा से है और मुझे पूरी आशा है कि आप लोग भी इस कहानी से कोई ना कोई प्रेरणा लें। मतलब एक चौधरी साहब की एक ऐसी गलती जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई और पूरे परिवार को तकलीफ़ के चौराहे पे खड़ा कर दिया। तो बहनों भाइयों, मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको दर्द भी मिला है तो उससे भी कुछ सीखें और खुशी भी है तो उससे भी सीखें। हर चीज़, हर तकलीफ़, हर खुशी, सुख अगर सीखना चाहे तो कुछ ना कुछ मैसेज जरूर देते हैं। तो आज की कहानी ये है कि जो चौधरी साहब थे वो एक डिपार्टमेंट में काम करते थे जिसकी वजह से उनकी पोस्टिंग जिला हमीरपुर में थी। उस समय उनकी नई नई उम्र थी, लेकिन जल्दी शादी होने की वजह से उनके लगभग जो है 2 बच्चे हो गए थे। तीसरा और चौथा बच्चा भी उनका वही हमीरपुर में होता है। और चौधरी साहब जो है अपनी गर्म जोशी के लिए जाने जाते थे। अपने जिस विभाग में थे उस विभाग में अच्छे रुतबे के साथ और रंगबाजी के साथ लोगों की नज़रों में और दिलों में जगह बनाए थे। हर चीज़ से बहुत अच्छे थे, सब बातें थी। कई लोगों की मदद भी करते थे, लोगों के अच्छा बुरा उसके पहले चौधरी साहब और भी कई जगह पोस्टेड रहे, लेकिन वो चीज़ मैं इसलिए नहीं आपके बीच में लाना चाहता हूँ कि समय जो आपका ये जल्दी से ज़्यादा समय हो जाता है लगभग हमारी वीडियो में। तो मैं भैया सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप हमें अगर देखते हैं तो परमेश्वर आप सब लोगों को खुश रखे, मस्त रखे। तो चौधरी साहब के 2 बच्चे थे, इतनी प्यारी सी पत्नी थी। चौधरी साहब को एक प्रॉब्लम हमेशा रही, वो थी कि एक पत्नी अच्छी, बच्चे अच्छे, परिवार, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक लड़की से प्रेम हो गया। अक्सर हम देखते हैं कि उस उम्र में जो है लोगों को जो है हो जाता है, लेकिन हमारा मैसेज हंसी का भी है और हमारा मैसेज तकलीफ का भी है। तकलीफ का इस वजह से है कि
उस बंदे को जब उस लड़की से प्यार हुआ, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि लड़के को अकेले प्यार होता है तो उससे कुछ होता नहीं है बिना लड़की के सहयोग से। और मुझे तो लगता है कि उस लड़की ने ही मतलब कह सकते हैं कि इजाज़त देना या फसाना। दरवाजा खोलना, तो मुझे लगा कि उस लड़की ने ही जो है वो इजाज़त दी, और वो जान रही थी कि वो अच्छे डिपार्टमेंट में है, उनसे अच्छा पैसा लूटा, उनके परिवार को, बाल बच्चों को बहुत तकलीफ। ये समझ लो कि उनका बड़ा लड़का जो और छोटा लड़का था वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था, और उसकी छोटी बहन अंबेडकर स्कूल में पढ़ती थी, और उसके चक्कर में चौधरी साहब ने जो है अपने बच्चों का वहाँ नाम कटवा के और उस अंबेडकर स्कूल में डलवाया, जहाँ पर बहुत सस्ती फीस थी। उस औरत का चौधरी साहब के जीवन में आना कितना खतरनाक हो सकता है कोई समझ नहीं सकता। चौधरी साहब ने अपने बच्चों का शोषण करना शुरू किया। चौधरी साहब अपने प्रेम पत्र जो है अपने बच्चों से अपनी उनको के घर भिजवाते थे, लेके आते थे, लेके जाते थे, और अपनी पत्नी को तरह तरह की यातनाओं के बारे में उसमें जिक्र होता था। एक दिन तो अपनी पत्नी को जान से मारने का भी था। चौधरी साहब के सर पे जो है उस औरत का भूत जो है, कहते हैं कि ये प्यार का भूत जो होता है वो सर चढ़ के बोलता है, और उन्होंने बहुत यातनाएं दी अपनी पत्नी को, बहुत बच्चों को बहुत यातनाएं दी। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, ज़्यादा अनुभव नहीं था। लोगों ने बताया किसी कारण से ये समझ लो कि वो लोग बच्चे जो हैं उनकी पत्नी वहाँ से जान बचा के भागे। लगभग चीज़ें जो थी, जेवर हो या दौलत हो, पैसा हो, जो भी कमाते थे वो सब उस औरत को, या कहीं अब वो तो रहने लगी लड़की थी, वो सारी चीज़ें ले गई। और इनके लिए तो केवल वही मायने रखती थी चौधरी साहब को, बाकी वो कुछ भी है उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ऐसा होता है, मैंने देखा है ज़्यादातर लोग। मतलब ये जवानी का टाइम है, ये जवानी का पीरियड है, जो आदमी गलती करता है, गर्म खून रहता है, गर्म जोशी रहती है, वो कहता है कि यार हमसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। और उनको ये नहीं मालूम रहता है कि समाज में जो है औरत का प्रोटेक्शन है, होना भी चाहिए। औरतों के साथ शोषण बहुत होता है, बहुत गंभीर टाइप के लोग, लेकिन कुछ समाज में औरत भी बदतमीज है। औरत इसलिए बदतमीज है कि जब दोनों ने गलतियां करी तो आधी आधी गलती की सजा लेनी भी चाहिए। कहानी कुछ ऐसी बिगड़ी कि तुम्हारे ऊपर दबाव पड़ा, ऊपर से हुआ जैसे भी हुआ, परिवार लोग, उस लड़की ने साफ इनकार कर दिया, कहा कि चौधरी साहब जो है हमारे साथ, चौधरी साहब ने रेप किया, मैं बालिग थी। चौधरी साहब को ये इसलिए हुआ ये प्रेशर, और ये क्योंकि चौधरी साहब के जो बच्चे थे, एक दिन जो उन्होंने पुलिस में जाके कंप्लेंट की, जब उनकी ज़िंदगी मौत की बन पड़ी, बहुत तकलीफ उठाई उन्होंने। उनकी पत्नी को ये समझ लीजिए कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन वो 7 दिन में उनकी पत्नी को 30 बार मारा जाता था, और महीने में 30 दिन होते हैं, उनको ये समझ लीजिए कि
360-365 बार मारा जाता था। एक पत्नी जो सामाजिक व्यवस्था है, इतने विश्वास से एक पत्नी सारी दुनिया छोड़ के पति के पास आ जाती है, और पति क्या करता है, अपनी मर्दानगी जताता है उससे। गलत में भी पत्नी रोती रही, बच्चे रोते रहे, गलत है चौधरी साहब, गलत है। रो रो मर गई, मर क्या गई, थक गई, अपने भाइयों के पास चली, भगा दिया, रास्ते में, गाड़ी में, जहाँ मिले चौधरी साहब उन्होंने अपनी पत्नी की बेइज्जती करी। बहुत तड़फा के, महीनों खाना नहीं दिया, खर्चा नहीं दिया। जिस स्कूल बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे वो जो है उस अम्बेडकर स्कूल में पढ़े, और वहाँ पर फीस लगती थी 3 रुपये। उस स्कूल को वो 3 रुपये भी माफ करने पड़े। मतलब एक समय ऐसा था उन बच्चों पर कि उनके पास, वहाँ के प्रिंसिपल साहब थे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, श्री राम अवतार यादव जी, प्रबंधक साहब थे, हरिराम साहब थे, तमाम अच्छे अच्छे गुरु लोग थे बेचारे। क्योंकि ये मेरे बहुत क्लोज हैं, उनकी कहानी है, मैं बताना चाह रहा हूँ, मतलब मेरे जीवन से जुड़ी है, ये मान के चलो। तो उनके पास उस समय वो पैसा तक नहीं था कि वो अपनी फीस भर सके। खैर, जब चौधरी साहब लिप्त पाए गए तो उन पर एफआईआर दर्ज हुई तो लड़की ने सीधा ये कह दिया कि, जो कि ज़्यादातर लड़कियां कह देती हैं, फिर बाद में नारी शक्ति और वो सम्मान आ जाता है, और जो कोर्ट में जज साहब लोग होते हैं, और फिर ऊपर से औरत, तो उनको भी बस यही लगता है कि ये आदमी है, और आदमी जो है उसने जरूर किया होगा। नहीं, हमारे हिसाब से तो उन्हें बहुत गहराई तक जाना चाहिए, हर पहलू को देखना चाहिए। बहुत सारी औरतें हैं जो अपनी इज्जत आबरू के चक्कर में कई लोगों के साथ शोषण और कई लोगों को फंसा है। चौधरी साहब को एक समय तक उनको सजाबंद रखा गया, फिर वो बच्चे वापस आए उनके जीवन में, फिर उन्होंने उनके अधिकारियों से और उनके ऊपर जो बैठे उनसे आग्रह की, प्रार्थना की, मिन्नतें की, तब जाके उनको जो नौकरी थी वो नौकरी में वापस आए। सजा भी हुई, और सजा होने के बाद जो है 5-6 महीना वो जेल में भी रहे चौधरी साहब। फिर धीरे धीरे करके उनके रूटीन जो है वापस आया, उस ज़िले से तब्दीली हुई, दूसरे ज़िले गए। दूसरे ज़िले में जब तक उनके 3 बच्चे हो चुके थे, चौथा बच्चा भी वहीं हुआ था, लेकिन अब अगले ज़िले में जैसे गए, वहाँ उनके एक बेटा भी जो है, सबसे छोटा वाला बेटा भी पुलिस लाइन में करंट में लगने से ख़त्म होता है। लेकिन चौधरी साहब का टेस्ट जो है हमेशा जो है पर त्रिया पे हमेशा रहा। उन्होंने अपने बच्चों, अपने परिवार को कभी परिवार नहीं समझा, उन्होंने अपने औलाद को औलाद नहीं समझा, पत्नी को तो पत्नी कभी समझे नहीं। केवल ये समझो कि एक घर की नौकरानी या एक काम चलाओ, पूरा घर जीवन भर रोता रहा। जैसे तैसे बच्चे रो रा के अपनी ज़िंदगी सेटल करते हैं, वो चीज़ नहीं मिला। बताते हैं कि माँ बाप की गलतियों से बच्चों के जो विकास, बुद्धि, विवेक में जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। जीवन भर जिनके माँ बाप लड़ते हों, जीवन भर जो प्यार के और जो दुलार के और जो अपने माता पिता के एक अच्छे व्यवहार और संस्कार को तरसते हैं, उनका अच्छा, ये समझ लीजिए कि पालन पोषण नहीं हो पाता, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये कुंठता होती आ जाती। ऐसा करके जो है जैसे तैसे सब कुछ सोचा था कि सब कुछ चलो ठीक है, सब भूल गए थे। भाई, आदमी की फितरत है कि अंत भला तो सब भला। लेकिन चौधरी साहब को ये शौक जो है
ये शौक हमेशा बना रहा। बच्चों से कभी सच नहीं बताया, बच्चों के बीच में पिता का कभी एहसास ही नहीं कराया, पत्नी को कभी सत्य नहीं बताया, और घर छोड़ के सारे संसार की मदद। घर में बच्चों को जरूरत है पिता की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चौधरी साहब को पूरे संसार की, पूरे रिश्ते नाते की, इवन मैं ये कहूँगा, मुझे कहने में शर्मिंदगी नहीं होगी, ये मेरा वीडियो ईश्वर को साक्षी मान के मैं बना रहा हूँ, इसमें क्या इफेक्ट होगा, क्या गलत है, क्या सही, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे दिल ने कहा मैं बना रहा हूँ कि उन्होंने जो उनकी जो सगी साली हैं, जो उनकी भतीजी हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है, उन्होंने भी उनके साथ बस शोषण किया है। उन औरतों ने, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर आदमी गंदा है तो उससे बचना चाहिए कि उससे निपटना चाहिए। ज़्यादातर उनके रिश्ते में जो उनकी भतीजी हैं, जो उनकी साली हैं, जबरदस्ती के जीजा उनके निकाल के और उनके साथ जो है ना मेला देखना, घूमना फिरना, उनके अट्रैक्शन में रहना, और उन्हें चौधरी साहब को हमेशा ये लगा कि ना बच्चों को पता है ना पत्नी को पता है। हम लोग हमेशा, और कि चूँकि पूरा परिवार जो है इज्जत की वजह से किसी से क्या कहता, वो हाथ पांव जोड़ जोड़ के अपना कहता रहा कि आप इनसे सब बचो, लोगों की दुआएं, लोग बद्दुआएं मत लो। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता है। और एक समय ऐसा आता है, ये तो बहुत शॉर्ट में मेमोरी है, मैं बता रहा हूँ कि बहुत सब कुछ अच्छा चलने लगता है। इवन उनकी पत्नी गांव की जो है सरपंच भी बनती हैं, और उनका उसके एरिया में बढ़िया सम्मान, अच्छी ज़िंदगी, लोग उनको सम्मानित लोगों में गिनते थे। लेकिन उनकी एक ये गलती कहें या बेवकूफ़ी कहें या उनकी नालायकी कहें, जिन्होंने अपने बच्चों को हमेशा तकलीफ दी, दर्द दिया। तो मैंने अपनी इस उम्र में इतना सीखा है कि परमेश्वर हर चीज़ का हिसाब करता है। सब कुछ जब अच्छा चल रहा था, और वो 37-38 साल बाद वो केस फिर से उखड़ के आ गया। इन्होंने कभी केयर नहीं करी चौधरी साहब ने, क्योंकि अपने आगे इन्होंने कभी किसी को, इनका अहंकार जो है इन्हों को खा गया, और इन्होंने सोचा कि सब बेकार है, और उसमें इनको सजा हो जाती है 20 साल की, 50,000 रुपये जुर्माना, चौधरी साहब जेल में। चौधरी साहब को लगभग 1 साल नहीं हुए गए हुए, कभी रहे नहीं थे। उम्र का भी बड़ा तकाजा होता है। उन्होंने अपना जीवन तो खतरे में डाला, और रात दिन जो आज भी नहीं समझने में तैयार, इतने तकलीफ में रात दिन टेंशनबाजी करके अभी भी स्वीकार कर लेते तो शायद उनका जी आज उनका जो चेहरा जो है या उनकी हस्ती जो है वो समाप्ति की ओर है। पूरे परिवार को इसका बहुत मलाल है, और जिससे जो बन पड़ रहा है वो हाथ पैर मार रहा है। लेकिन कहते हैं कि जब परमेश्वर जो जिसके भाग्य में जो बदा होता है, और मैं तो ये मानूंगा, या जो गलतियां करता है उसकी सज़ा परमेश्वर इसी जन्म में देता है। वो कोई, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो, ऐसा नहीं है। लोग बाग ये सोचें कि भाई आप जो हैं बढ़िया थे, लोगों का काम है, पैसे वाले थे, या बड़ी उनकी वो चलती थी, देखा उनकी ऐसी तैसी, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी अपने अंदर अगर झांक के देखे तो अगर कोई ऐसी गलती है तो उन्हें सुधार सकता है। आज अगर सुधार लेगा तो उसका कल सही रहेगा, क्योंकि जब आदमी सही ज़िंदगी जीने लगता है ना, तब उसके पुराने कर्मकांड बाहर निकल के आने लगते हैं। ऐसा कोई नहीं है व्यक्ति जो दुनिया में मतलब छोटी बड़ी गलती ना करे। तो क्या सो रहे क्या आप? सही से बैठिए। तो मेरे कहने का मतलब अब कहानी ये है कि पत्नी सारी जिंदगी कष्ट मिला पत्नी को, और आज भी पत्नी
परमेश्वर के सहारे अकेले एक कमरे में पड़ी हुई है। उनको सजा किस बात एक जज साहिबा थी गर्ग करके, वो मैडम थी, और उन्होंने कहा हाँ ये मर्द जाति का है और मर्द जात के लोग जो गलत होते हैं, और उन्होंने टक्के से सजा दे दी। लड़की की कोई गलती नहीं है, लड़की की कभी गलती नहीं होती ऐसे मामलों में। 30 साल 35 साल पुराना होने के बावजूद भी इस आदमी की कोई गलती। लड़की की तो पूरी गलती तो लड़की की होती है, कहने की बात है। कि मेरे कहने का मतलब अकेले समाज नहीं देखती है ना। नहीं, उस चीज का, उस पत्नी की क्या गलती जिसने एक विश्वास के साथ सारे जिंदगी आदमी का देवता बना के पूजा। आज वो जिंदा केवल शरीर रूपी है, आत्मा से भी मर चुकी। एक घर के मुखिया चौधरी साहब की गलती से उनकी पत्नी रात दिन जो है परमेश्वर से प्रार्थना केवल उन्हीं के लिए, जबकि वो जान रहे हैं कि जो सत्य है, जो होना है, जिसकी गलती है उसकी सजा निर्धारित है और वो मिली है। एक व्यक्ति की गलती से उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसका परिवार कितने कष्ट में आ जाते हैं, कितनी तकलीफ में आ जाते हैं, ये संसार में कोई कहने वाला नहीं है। अंदर से घुट घुट के मर जाता, लेकिन आदमी बाहर नहीं बताता। तो ऐसे हमारे चौधरी साहब हैं। इन चौधरी साहब से सीखने लायक है। कुछ तो चौधरी साहब ने गलती करी और फिर कुछ जो है प्रकृति ने इनका जो साथ नहीं दिया, और हम सब लोग चौधरी साहब को सामने अपने हाथों से छूटता हुआ देख रहे हैं, और उनके बच्चे, उनका परिवार, उनके रिश्ते, उनके नाते, जिनको हजारों लोगों के लिए वो कभी भी कोई फोन कर देता था, उनके लिए रात दिन वो तैयार रहते थे। आज वो लोग चाहे कर भी कोई कुछ नहीं कह पा रहा। करते तो औलादे हैं, परिवार है, लेकिन रिश्ते मुझे नहीं दिखाई दे रहे। रिश्ते नाते जो आ जाते थे, या यूँ कहूँ कि कहीं ना कहीं इन्हें दिल दुखाया हो, तो इसलिए भी नाराज हो सकते हैं। तो हमारी इस कहानी से, हमारी इस मैसेज से यही है कि आदमी ये ना समझे कि हमने यहाँ लैट्रिन करके और मिट्टी दफना दी है तो किसी को पता नहीं चले। सही बात, देखना तो है। हमारी इस कहानी से, हमारे इस मैसेज से आप ये समझ लीजिए कि आप सीख लीजिए, सारे संसार में और आकाश, धरती, पाताल, ये सब जो कुछ है वो तो शब्द ठीक है, लेकिन ये पक्का है कि स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। अगर आपने गलती करी है, अगर आपने किसी के साथ धोखा दिया है, इतनी तुमने बद्दुआएं एकत्र कर ली चौधरी साहब की, अब दुआएं भी तुम पर असर नहीं कर रही। अब सब लोग भूल गए थे, सब लोग ने तुम्हें माफ कर दिया था चौधरी साहब, लेकिन तुमने इतनी सारी बद्दुआएं ले ली हैं कि वो जो है कहीं काम नहीं कर रही। अब सब लोग बड़े विचलित हैं, सब लोग बड़े कष्ट में हैं, सब लोग बड़े चिंता में हैं, और सब लोगों को ये एहसास भी हो रहा है कि बहुत बड़ी कड़ी, बहुत बड़ी घटना, ये दुर्घटना जो है जीवन में आगे नया रूप ले रही है। उससे कैसे लड़ना है, उससे कैसे टकराना है, शायद यही जीवन है। लेकिन चौधरी साहब ने कभी समझा नहीं। आज भी अगर वो अपनी गलतियों का एहसास कर लेते हैं कि भाई सजा कहीं ना कहीं मिली होगी या की होगी, तो उसकी हमें वो है, या जो भी हुआ ठीक है, या जो चीज़ मिल गई तो उसको स्वीकार करो, सब्र करो। चौधरी साहब जो है बचपन में अपने बच्चों को एक कहानी सुनाते थे हमेशा कि एक व्यक्ति ऐसा था जो पूरे गांव को जो है परेशान करता था।
पूरा गांव हड़ा था, पूरा गांव। पूरा गांव ने सोचा यार इसके साथ क्या करें क्या करें। गांव में अक्सर लोग बाग जो है क्षमा कर देते हैं, चलो ठीक है, दो बातें अगर कह लेने, खाए पिए हुआ या भी गुस्से में। गांव के लोग भावनात्मक लगाव बहुत रहता है, यहाँ इतनी जल्दी गुस्सा आ जाती गांव के लोगों को नहीं आती। गांव के लोगों को आती तो फिर ज़्यादा आती है, लेकिन वो छोटी चीज़ों मोटी चीज़ों में तो मैं तो कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला फिर बात करने लगते हैं, वो जल्दी भूल जाते हैं। वो उस व्यक्ति ने जो है जीना दुबर कर रखा था, तो पूरा गांव सहन कर रहा था। जब वो मरने लगा तो उसने कहा यार ऐसा कर, मरने लगा तो उसने कहा कि भैया हमें आप माफ़ कर दो, हम जा रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसा ना हो कि कहीं हमारी रूह जो है हमको परेशान करे, और भैया आप लोग जो है हमें माफ़ कर दो। तो उन्होंने कहा यार ये देखो मरते समय जो बोलता है सब तो बोलता है सही बात। तो उसने कहा कि ठीक है भैया। उसने कहा भैया हमारी अंतिम इच्छा ये है कि हम जब मरे तो ये लकड़ी लो, हमारे पीछे जो है ठोक देना। हमने इतनी गलती करी है, उसकी सजा मैं चाहता हूं कि आप लोग दें। सामने देखो तुम, उस व्यक्ति ने इतने तकलीफ और आंख में आंसू भर के कहे कि लोगों को दया आ गई कि भैया जेल अंतिम इच्छा कर दूं। दया की गांठ से जुर्म पैदा होते हैं, हमारे मेजर साहब कहते थे। लोगों ने 3-4 लोगों ने कहा कि यार बेचारा जो है उसकी अंतिम इच्छा, उसने लकड़ी ठाक दी। अब जब लकड़ी ठाक दी तो दोनों पैर फैल गए। आदमी जब मरा तो जब उसकी वो जो जिसमें ले जाते हैं बांस की बनती, तो उनके पैर जो है पहले तो उधर से निकली, तो पुलिस वाले वहाँ देखा तो उन्होंने कहा यार पैर इधर रखा लोग कैसे निकले इसको। तो उन्होंने क्यों भाई इसको क्या हुआ? बोले साहब वो तो मर गया था। बोले कैसे मर गया? बोले साहब वो अपने आप मर गया था। बोले ये पैर कैसे खोले? बोले साहब ये तो लकड़ी लगी है। तो बोले लकड़ी लगी? वो बता रहे मर गया। जब किसी को लकड़ी ठोकोगे तो मर नहीं जाएगा। तो जितने लोग ले जा रहे थे उनको भैया सबको जो है पुलिस पकड़ ले गई, जेल चले गए, बहुत मारा। चौधरी साहब की एक कहानी ये भी बहुत इस समय जो शूट कर रही है। दूसरी चीज हम एक और आपको बताएं कि कभी कभी हम लोग जो कहते हैं कि यार हमने अब तो सही हो गए थे, हमको जो है इसकी सजा क्यों मिले। तो एक बार की सच्ची घटना आपको बताते हैं, समझदार होंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, और नहीं होंगे तो फिर शाम को दूध पी के सो जाना, कोई दिक्कत। आगे की घटना ये है कि एक व्यक्ति को सड़क में एक जज साहब सड़क से जा रहे थे, और सड़क से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि 2 लोगों में लड़ाई हो रही, बहुत कायदे की, लाठी डंडा चल रहे हैं, एक आदमी बहुत भारी पड़ रहा है। जज साहब ने अपना जो है थोड़ी देर जो है अपनी गाड़ी जो है रोकी और देखते रहे। एक व्यक्ति ने जो है उसके सर में चोट मार के उसको खत्म कर दिया, लगभग बेहोश हो गया। जज साहब ने सोचा कि अगर हम किसी से कहेंगे या बताएंगे तो लोग कहेंगे आपने बताया नहीं। जज साहब ने दुनिया है, और सड़क की बातों से ज़्यादातर लोग बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो बोलेगा सो फिर वही फंसेगा, जो बोले सो वही खोलेगा, ताला खोलेगा, कुंडी खोलेगा। इत्तेफाक से जज साहब जो कुछ दिन बाद देखा कि उन्हीं की बेंच में वो केस आया, और केस आया, हियरिंग हुई। तो जब उन्होंने देखा, बड़े मतलब उन्हें उसका चेहरा याद था, लेकिन उसको वो व्यक्ति नहीं था। अच्छा, वो व्यक्ति नहीं था जिसने मारा। हाँ, जज साहब ने कहा ये तो मैंने केस देखा था, फलानी तारीख का है, सब कुछ मुझे याद है, और ये आदमी तो वो नहीं है जिसने मारा था। उन्होंने कहा कि आखिर
आखिर मैं जज हूँ, मैंने अगर सज़ा दे दी तो ये तो, क्योंकि हमको गलत हो परमेश्वर गया। के समकक्ष कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनसे गलत सज़ा हो जाए तो वो अपनी कलम तोड़ के फेंक देते हैं और चले जाते हैं। साधु हो गए, बहुत उससे उदाहरण, बहुत अच्छे सज्जन लोग हैं। अब जज साहब रात दिन परेशान होते 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 जो उनकी 15 दिन की तारीख लगी दी थी पहले उसमें, अब जज साहब ने बहुत दिमाग लगाया, पता लगाया कि आखिर सज़ा और सामने हुए सब कुछ गवाह इसके साथ लिखा हुआ है, सब प्रत्यक्ष पाए गए, सब ये पकड़ा गया, ये है, सब इसको सज़ा देनी है। अब सज़ा अगर हम दे रहे तो ये व्यक्ति तो है नहीं, वो गलत हो जाएगी। जज साहब ने एक दिन फिर उस आदमी को बुलवाया अपने घर में चाय के लिए, और बड़े रिलैक्स जज साहब बैठे, उन्होंने कहा यार ये बताओ, बढ़िया चाय पियो, आज बिल्कुल हम को न जज समझो न तुम अपने आप को क्या दी? कहते समझो, आज एक मानवता को रखते हुए हम तुमसे बात करेंगे और उसका सही सही जवाब देना, तो मैं बड़ी असमंजस में हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो तुमने जो खून किया है वो तुमने किया है? तो उसने कहा कि नहीं साहब मैंने नहीं किया। तो जज साहब ने कहा हाँ ये बात सही है, ये मैंने देखा है, लेकिन तुमने खून नहीं किया। अच्छा, और क्या है, अपनी बायोग्राफी बताओ, क्या करते थे, कैसा जीवन जीते हो, क्या खाते हो, क्या पीते? बोले साहब हम लोगों को शुरू से इतनी व्यवस्था नहीं रही, ना पढ़ाई करी ना लिखाई करी, तो हम जो है यही सब टप्पेबाजी और ये सब गलत कामों में इन्वॉल्व हो गए, और आज कहानी ये हो गई कि जो हम जो है इनको ऐसे ही कर करके मतलब खाते हैं। और साहब आज ये वाला जो हम जब भेजे गए हम मर्डर में इसमें, लेकिन साहब मैंने अपनी ज़िंदगी में 7 लोगों को मारा है, 7 मर्डर करे मैंने, और साहब मैंने इतनी डकैती डाली, इतनी चोरी करी। जब साहब बात करते रहे, जब साहब मन में सोचा कि चलो ठीक है, रामदवाई खत्म हुए चले गए। अगले दिन उनकी तारीख थी और जज साहब ने उनको आजीवन कारावास दिया। उस लड़के ने कहा, मन में सोचा कि यार जज साहब ने कल हमारे साथ चाय पी, और जज साहब ने जो है हमने जज साहब को बताया कि हमने जो मर्डर भी नहीं किया, और जज साहब बोले कि सत्य है ये, तुमने मर्डर भी नहीं किया। जज साहब ने भी कहा तो यार ये सजा में क्यों दे? तो ये लेख आया था, बड़ा अच्छा लेख है। कभी कभी क्या होता है, तुम्हारे पुराने गुनाह हैं जो, अच्छा, उनकी सजा मिलती है, वो तो कभी दुखते नहीं है। तुम सोच रहे हैं कि अच्छा। आज के, तो किसी न किसी कारण जो है तुम्हें जो है उस जज ने जो है, जज को मन में खुशी हुई कि चलो इसने कभी सात मर्डर ना बताया नहीं, 7 मर्डर करके बैठा है, अब इसको अगर सजा देते हैं तो कोई गुनाह नहीं हमारा। सही बात है, भले इसने ना करी हो, लेकिन इसने 7 लोगों को मारा है तो उसकी सजा तो सजा जो है, तो कभी कभी ऐसा रहता है कि हमने पहले बताया कि जो प्रकृति में तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, इस चीज़ को लोगों को समझने की ज़रूरत है, और समझने वाले समझ जाएंगे। परिवार और लोग, संसार जो है कितना भी पैसे का हो, कितना भी दौलत का हो, कितना भी पद का हो, एक समय के बाद आपके काम नहीं आए। ये सब मिट्टी है, सब मिट्टी हैं, किसी काम नहीं आते। काम अगर आती है तो आपकी ये मानवता आती है, आपकी ये जवान आती है, आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना, बड़े छोटों का आदर संस्कार, यही एक सामाजिक नियम है, तरीका है। और रही बात जिंदगी और मौत की, तो जैसे जिंदगी पक्की है वैसी मौत पक्की है। हर व्यक्ति को उसको छूकर जाना है, लेकिन बस खुशी इस बात की होती है कि अच्छे मोड़ से जाने में थोड़ा अच्छा लगता है, और बिना उसके लक्ष्य के और बिना मंजिल से पहले टूटना थोड़ा बुरा लगता है। तो हमारा यही कहना है कि हमारी कहानी आपको प्रेरित करे और आपको अच्छा जीवन जीने का रास्ता तय करवाए। विश्वास मानिए कि अगर पढ़े लिखे और इतने प्रकृति के करीब अगर उनका परिवार ना हो तो बिल्कुल टूटने की कगार में है, और लोग समझने वाले तो समझ
जाएंगे। लेकिन बस यही है कि उन लोगों का आशय यही है कि भैया सभी का आशय रहता, हमारा भी आशय यही है, किसी का जो है जीवन गलत समय पे ना टूटे, वरना बहुत तकलीफ होती है। शुरू में गलती करता है आदमी, समझ नहीं पाता, लेकिन सज़ा जरूर मिलती है। गलत काम का गलत नतीजा होता है। बेईमानी का पैसा जो होता है वो औलादें और आपके जो क्या बोलते हैं नस्लें खराब कर देता है। आपके ये समझ लीजिए कि आपके महल और गाड़ियाँ घोड़े तो इनकी तो जबान रहती है, इनकी तो मतलब एक प्रकार से जिम्मेवारी मतलब इनकी गारंटी है, ये तो दिखाई दे रहे, लेकिन इनमें रहने वाली औलादें जो हैं वो नालायक पैदा होती हैं, वो नहीं करती हैं। तो बहुत वो रहता है। आप विश्वास मानिए, अगर आप बेईमानी का पैसा अच्छे पैसे में मिला दीजिए तो बेईमानी का पैसा इतनी तेजी रफ्तार से जाता है कि अच्छे को भी साथ में जितना होगा वो सब पूरा पैसा उसको भी साथ में ले जाता है। ईमानदारी का पैसा पूरा महीना चलेगा, आप विश्वास मान लीजिए। अब उसी में आप जुआ जीत के लाइए और 2000 उस 3000 में मिला दीजिए, तो आपका 5000 जो आपका एक हफ्ते में 2000 से काम चलता था, 3 का चलता था, वो 5000 नहीं और 2-3 हज़ार ज़्यादा ले लेंगे। तो ये एक सिद्धांत तरीका है अच्छी ज़िंदगी जीने का लिए। हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं, देखते हैं, समझते हैं। समझने वाले के लिए सारा ही काफ़ी है। और चूँकि बड़ा है तो बड़ा इसलिए नहीं है कि उम्र में है, वो है, बात यह है कि उसकी आँखों के अनुभव तुमसे थोड़े से ज़्यादा है। अगर वो कोई चीज़ टोकता है, समझाता है, तो तुम्हारे अच्छे के लिए है और समझना चाहिए। और जो लोग प्रकृति के साथ नहीं चलते, नेचर का साथ नहीं चलते या नेचर का साथ नहीं देते, तो मेरा ये मानना है कि उनका परिणाम जो है बहुत दुखद और बहुत तकलीफमय होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहने को तो ये पति पत्नी भाई बेटा मम्मी पापा सब है, लेकिन तकलीफ अगर हुई मुझे, तो उसका दर्द मुझे ही होगा और किसी को नहीं होगा। अगर मैंने गलती की है तो उसकी सजा मुझे ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि बेटा भी भोग ले, हमारा पत्नी भोग ले, ऐसा नहीं है। प्रकृति का एक सिद्धांत है कि आपके जब भी एग्जामिनेशन होगा, हम गेट के बाहर, स्कूल के बाहर, कॉलेज या स्कूल के बाहर तक तो छोड़ सकते हैं, अंदर तक नहीं, लेकिन जब एग्जाम होगा तो उसमें वही जाएगा जिसका एग्जाम है और उसी को देना पड़ता है। यही प्रकृति का सिद्धांत है। तो आज का हमारा मैसेज भैया इसी बात का था। मेरी बातों से किसी को हर्ट हो, किसी को तकलीफ हो तो क्षमा करिएगा, लेकिन ये बहुत तकलीफ भरी कहानी है। मैंने बहुत शॉर्ट में अपडेट में करना, क्योंकि मेरे मन ने कहा, इसलिए आपको सुनाई। अगर फिर भी उसमें किसी को तकलीफ होती तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार। और आप लोग जो है भैया अपना ख्याल रखें और खुश रहें। ज़िंदगी जो है ज़्यादा है नहीं। थैंक यू।